Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. सो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए. बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप अगस्त मंथ का, हम ये चेक करेंगे. सो ओवरऑल मेजर एनर्जी क्या होगी जेमिनाइज के लिए, हम ये देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज़. जेमिनाइज की मेजर एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन अगस्त में. द स्टार की एनर्जी है, एक हीलिंग वाली एनर्जी है. कुछ चीज़ों को आप हील कर रहे हो, या तो फिर एक्शन से या फिर हीलिंग कर रहे हो, कोई हीलिंग के मोडालिटीज़ को फॉलो कर रहे हो. कुछ ऐसा जो चीज़ें रुकी हुई है ना, वहाँ थोड़ा सा और पेशेंसली आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. मतलब चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो आप. थोड़ा पॉज लोगे आप इस टाइम पे ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ. एक ऐसी एनर्जी से हम कहते हैं ना कि तेज़ दौड़ने के पहले 2 स्टेप पीछे चलते हैं और उसके बाद तेज़ दौड़ते हैं, ये वो एनर्जी है. ठीक है. सो हम देखेंगे अब ओवरऑल क्या कुछ आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए बिजनेस, करियर, फाइनेंस में. डिवाइन प्लीज़ गाइड. सो एक मेजर एनर्जी रहेगी आपकी कंप्लीशन की, लेटिंग गो, विजडम, इमोशनल क्लैरिटी की. ठीक है. टाइम प्लीज गाइड मेरे जेमिनाइज के लिए क्या आ रहा है अगस्त 2025. ओके. सो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कोई कार्मिक
लूप में आप हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये वो टाइम रहेगा ना जहाँ पे ये कार्मिक लूप को तोड़ने वाली एनर्जी होगी। यहाँ पे कंप्लीशन, लेटिंग गो, विजडम, इमोशनल क्लियरिटी की एनर्जी इस टाइम रहेगी जेमिनाइज के लिए। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है रेसिप्रोकेट करना, जो लोग आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं उनके लिए सेम एफर्ट्स लेना, और कुछ अप डाउन्स भी इस टाइम हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिसको कि आप बहुत स्ट्रैटेजिकली हैंडल करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये फाइनेंसेस का है, मतलब फाइनेंसेस अप डाउन हो रहे हैं, या कोई चैरिटी वगैरह भी हो सकता है, या फिर कोई कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट्स आप इस टाइम करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में कुछ स्ट्रैटेजी अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी आपकी दिख रही है इस मंथ में, ओके। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में मुझे ये दिख रहा है कि कहीं आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और आप उसके रिटर्न्स का वेट करोगे, या इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे और उससे आप कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। मतलब कुछ प्लानिंग आपके फाइनेंसेस को लेके आप इस टाइम बनाओगे स्ट्रैटेजिकली, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये कोई रिटायरमेंट का कुछ फंड आपको मिल रहा है, उससे कोई न्यू स्टार्ट आप करने वाले हो। सो एक रैप अप टाइम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट में आप रीच करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो कहीं से कुछ फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है, जिसको कि आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो अगर आप जॉब सर्च करें तो इस टाइम बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, जो कि बहुत जिस जॉब से आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं, वैसे कोई जॉब आपको मिल सकती है इस टाइम पे। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम पे बहुत अच्छे टीम वर्क आप कर सकते हैं, आपके कलीग्स का बहुत सपोर्ट इस टाइम रहेगा, और कुछ चैरिटी वगैरह करते भी दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग यहाँ पे। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट इस टाइम आपको मिलेंगे, एक ऐसा टीम जो कि आप चाहते थे उनके साथ काम करना वगैरह, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे कुछ टीम वर्क की एनर्जी है जो कि आप बहुत अच्छे से करते दिख रहे हैं मुझे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस टाइम कोई भी रिस्क ऐसा ना ले जो कि आपके फाइनेंसेस को चैलेंज कर रही हो, ठीक है। कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम ना करें, रिस्की हो सकता है इस टाइम का इन्वेस्टमेंट आपका। मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्लियरिंग भी दिख रहा है, जहाँ पे मे बी कोई लास्ट इंस्टॉलमेंट हो सकता है किसी के लिए, या फिर कुछ फिनिशिंग पॉइंट पे है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो जो बिजनेसमैन हैं अवॉइड करें, कोई इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम ना करें, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम ना करें, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके बहुत बैलेंस वे में इन्वेस्ट करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होंगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत करेजियस होंगे, बहुत फोकस्ड होंगे, ऐसी एनर्जी है। मल्टी कुछ टास्क करते दिख रहे हो आप यहाँ पे, तो पढ़ाई के साथ में भी आप कुछ और भी कर रहे हो, लेकिन फोकस आपका बहुत ज़बरदस्त होगा, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है आपका। कोई रिजल्ट है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तो वो यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ओके। स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों के लिए थोड़ी सी इस टाइम बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम नहीं मिलना, या फिर बहुत सोचने के बाद भी टाइम नहीं निकाल पाना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ रख रहे हो आप, मतलब आप बहुत डेडिकेटेड हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे, जहाँ पे आप टाइम नहीं मिलने पे भी कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आप कर रहे हो लेकिन आप कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। लाइक 10 मिनट आप मेडिटेट कर रहे हो, 10 मिनट आप शांत बैठ गए हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप डेडिकेटेडली कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। टाइम नहीं मिल पाने पे भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो ताकि आप स्किप ना करो उसे, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी, अच्छी एनर्जी दिख रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ग्रो कर रही है, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ एफर्ट्स लेते दिखेंगे। अगर हार्ट चक्र में प्रॉब्लम था, अगर पेन तकलीफ कुछ थी, हर्ट था, कुछ पेन थे, वुंड्स थे, तो आप उसको क्लियर करते दिख रहे हो इस टाइम पे। सो कुछ एक हीलिंग के मोडालिटीज़ पे आप काम करोगे या अपने आप को हील करोगे, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी को बताती है, और अगर पेन वगैरह थी और आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो जुपिटर जहाँ बैठता है उसको एक्सपैंड कर देता है। सो अगर प्रॉब्लम थी और आप नहीं उसको केयर कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो इस टाइम बढ़ सकती है, ठीक है। अपने हाथ का स्पेशली बहुत ध्यान रखें। लेफ्ट हैंड में अगर पेन कंटिन्यूस आपका रहता है, या चिन में आपका पेन होता है, या फिर झुकने के टाइम पे जब बेंड होते हैं कुछ सामान उठाने के लिए, या फिर बेंड होते समय अगर चिन में बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होती है, तो मेडिकल हेल्प ले एज सून एज पॉसिबल, इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ के लिए आप कुछ
एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना, कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ योगा, मेडिटेशन या फिर कुछ और हीलिंग करवाना या कोई मेडिकल हेल्प लेना, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है। तो अपने बॉडी और माइंड को यहाँ पे डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है आपको। इमोशनल स्ट्रेस जो है ना वो आपके डाइजेशन और आपके स्लीप को प्रॉब्लम करे, जिसके चलते आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करें, चैंटिंग, मेडिटेशन भी आपको हेल्प कर सकती है इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होंगी यहाँ, स्टक एनर्जी आपको पसंद नहीं आएंगी। कहीं पे अगर स्टक एनर्जी है ना तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे। लाइक बहुत अगर रिलेशनशिप ऐसा है कि बहुत स्टक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर जॉब ऐसा है कि बहुत धीरे धीरे मूवमेंट नहीं है, बस हो रहा है, डेली जा रहे हैं 9 to 5 और कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ है, तो इस टाइम आप उस पर काम करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ अनरियलिस्टिक अपने एक्सपेक्टेशंस को, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, ओके। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है जहाँ पे आप कार्मिक लूप में हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे कार्मिक लूप है आपका, ये फैमिली, ठीक है। कुछ ऐसा है जो कि आप बंधे हैं, अब आपको थोड़ा स्टक फीलिंग हो रहा है वहाँ पे, जहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा प्रॉब्लम ऐसे है जहाँ से मैं निकल नहीं सकती, निकल नहीं सकता, मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, एक ऐसी एनर्जी फील हो सकती है इस टाइम पे। उसी को मे भी आप हील करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये जो भी कार्मिक लूप है, बैगेज है, जो भी है ना, उसको आपको रिलीज़ करना होता है, ठीक है। उस एनर्जी से आपको कट करना होता है, डिटैच्ड होना होता है, ताकि आप इस कार्मिक लूप से निकल पाओ, ओके। सो यस, मुझे ये दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या है मेरे जेमिनाइज के लिए। 10 प्लीज़ गाइड, मेरे मिथुन राशि वालों के लिए उनके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे अगस्त 2025, प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी क्या होगी कलेक्टिव एनर्जी रिलेशनशिप की। एक न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, थोड़े से इनसिक्योर भी दिख रहे हैं आप, ठीक है। मतलब एक न्यू बिगनिंग तो करना है आपको, और आ रहा है कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए, बट आप थोड़े से इनसिक्योर है, करूँ कि नहीं, जाऊँ कि नहीं इस रिश्ते में, या फिर कंटिन्यू करूँ कि नहीं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे करना भी है न्यू बिगनिंग, और एक इनसिक्योरिटी, डर भी है मन में, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ओके, सो जो सिंगल्स हैं वो इस टाइम भी सिंगल्स ही रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई आपकी लाइफ में आता मुझे नहीं दिख रहा है। आपकी विश पूरी ज़रूर होगी, लेकिन जब आप चाहोगे तब। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप पॉज लेना चाहते हैं, अभी आप किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं, मतलब बहुत सीरियसली आप किसी को अपने लाइफ में चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है। अगर चाहते भी हो तो अभी पॉज लेना चाहते हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो जो क्रश के लिए देख रहे हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी स्टक दिख रही है, जहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग करना तो है, लेकिन मे बी या तो आप पास्ट के किसी रिश्ते में फंसे हो, या फैमिली वगैरह ऐसी है आपकी जहाँ पे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, जिसके चलते। सो एक स्टक एनर्जी आपकी है। आपके क्रश भी मुझे यहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे दो सिचुएशन इनके लाइफ में है, या दो पर्सन है, या दो सिचुएशन है, जहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और जगल कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ये इंसान जस्टिस चाहते हैं आपके साथ करना, मतलब ये टाइम पास वाली एनर्जी इनकी नहीं है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब होता है या तो मैरिज, या फिर कोई ऐसी स्टेबल कनेक्शन जहाँ पे ये इंसान रनिंग चेजिंग ना करें, या फिर आपको डिसअपॉइंट ना करें, आपके साथ इनजस्टिस ना करें, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो इनके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे, यस मुझे ये दिख रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को ब्लॉक करें इस टाइम पे। अगर ब्लॉक नहीं भी करोगे आप, तो फिर आप एनर्जी ब्लॉक करोगे, मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जी। हाँ, आपको इनके साथ ऐसी फीलिंग होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि फंस गए यार, मतलब या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं आपसे, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या फिर फिज़िकल इंटीमेसी की डिमांड हमेशा इनकी रहते हैं। बहुत ऑब्सेस्ड होना, एडिक्टेड होना, डोमिनेंट करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको लग रहा है इस पर्सन के साथ, इसलिए आप इनको ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो, या फिर इस इंसान से अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग होगी जहाँ आप इस इंसान से, इस पर्सन से निकलना चाहते हो, इस कनेक्शन से निकलना चाहते हो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। पास्ट के कई दिन से में भी आप
ट्राई कर रहे हो बट नहीं निकल पा रहे हो, और आपको इस टाइम ऐसी फीलिंग होगी जहाँ आपको लगेगा कि आप फंस गए हो इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ, जहाँ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप। और सही करे रिश्ता, ऐसा कुछ आपको डोर भी नहीं दिख रहा है जहाँ से आप रिश्ते को हील कर पाओ या फिर कुछ और अच्छा कर पाओ, वो भी आपको नहीं दिख रहा है, जिसके चलते आप इस इंसान को ब्लॉक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करना, एंगर, बहुत एरोगेंसी वाली एनर्जी रहेगी, जहां आपको हार्म भी कर सकते हैं ये इंसान, और इसलिए आप इनको ब्लॉक करते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, सो हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी एनर्जी सरेंडर वाली एनर्जी है, जहाँ कुछ अगर नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच सही, तो ओके अगर बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं आप दोनों के बीच, जहाँ आपके बहुत एफर्ट्स होते हैं और आपके पार्टनर के इतने एफर्ट्स नहीं होते, आपके हस्बैंड वाइफ के इतने एफर्ट्स नहीं होते हैं, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ अननोन एनर्जी है जो कि आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है। इसको सोच के आप परेशान हो सकते हैं, और आपके हस्बैंड या वाइफ इस टाइम बहुत गुड लक वाली एनर्जी में रहेंगे, या फिर ये इंसान को ऐसा लगेगा कि कोई कर्मा आप दोनों के बीच में है जिसको कि ख़त्म करना है, हील करना है। एक ऐसी फीलिंग आपके हस्बैंड या वाइफ की रहेगी। ये इंसान कुछ गुड लक चाहते हैं इस रिश्ते में, ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में, और उसको लेके ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, कैसे हीलिंग करेंगे, कैसे चीज़ों को बेटर करेंगे, कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे, ये ऐसे सोच में इस टाइम रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो आपके हस्बैंड वाइफ के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कीजिए इसको। अगेन मुझे ये दिख रहा है, चलो कॉन्टैक्ट में है आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, सो हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो उनके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त 2025। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। एक वाइट फ्लावर दिख रहा है मुझे, वाइट फ्लावर। वन मोर टाइम प्लीज। किसी के टेरेस पे आई थिंक फ्लावर पॉट कुछ रखा है। तो ये इंसान मुझे बहुत पेशेंस इन्होंने रखा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनके साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा हो सकता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 11, 3, 9, ये दिख रहा है मुझे 5। सो एनर्जी इनकी ऐसी है ना जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि प्यार तो है इनके मन में, इमोशंस हैं। ठीक है, मतलब देखिए इंसान वाटर पे हैं और कप लेके बैठे हैं, मतलब बहुत इमोशंस है, लेकिन ये इंसान ऐसे है ना कि एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने प्यार को, जिसके चलते आपको नहीं समझ में आएगा कि ये इंसान के मन में आपके लिए क्या है। सो एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से ही मे बी इस रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। एक ऐसी एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है। हो सकता है कि इनका बहुत मूड स्विंग्स वगैरह होता हो और आपने इनके बहुत मूड स्विंग्स देखे हो। बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है, जहाँ इनकी ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं इनके मन में। इसलिए क्लैरिटी नहीं क्योंकि इंसान बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो जब ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते तो सामने से भी इनको वही एनर्जी मिलती है, जिसके चलते ये इंसान थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ज़रूर है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान में भी किसी और से बातचीत करना या किसी और से कनेक्ट करना, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये कोई चैटिंग वैटिंग करना मुझे ज़रूर दिख रहा है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप अभी जो है किसी और से चैटिंग वैटिंग करना या टाइम पास करना या सीरियसली किसी रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसी आपकी एनर्जी इंसान देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो मुझे ये दिख रहा है ना कि ये इंसान एक मेच्योरिटी ज़रूर चाहते हैं, मतलब फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक मेच्योरिटी के साथ चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेच्योरिटी के बिना कनेक्शन जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी।
पास्ट में भी आप दोनों का रिश्ता जो था वो स्ट्रांग ज़रूर था, डीप ज़रूर था, लेकिन मैच्योरिटी नहीं थी, पेशेंस नहीं था। तो जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। ये इंसान अभी इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, अभी ये इंसान एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं जो कि थोड़ी स्टेबल हो, ऐसी इनकी फीलिंग्स दिख रही है मुझे। इंटेंशन में ये इंसान कोई प्रोग्रेस के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये जीतना चाहते हैं आपको। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, माय गुडनेस। मे बी ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या फिर मैरिज नहीं भी करना चाहते हैं तो इनको वो फीलिंग आपसे होती है, एक होम वाली फीलिंग, जहाँ पे इनको लगता है कि आप फैमिली मेम्बर ही हो इनके। तो ये फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि पास्ट का रिश्ता होता है, पास्ट लाइफ का रिश्ता होता है। जब ऐसा कुछ, तो इस लाइफ में उस इंसान के साथ आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे कि वो इंसान आपके फैमिली मेम्बर हैं, या बहुत डीप कनेक्शन फील करना, या उनको देखते ही कुछ कभी देखा है, कभी मिला है, बहुत कंफर्ट लेवल फील करना, एक ऐसी एनर्जी। सो इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने सारे डायमेंशन में ये इंसान हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और वो आपके साथ चाहते हैं। सो आपको जीतना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और इस चीज़ के लिए ये इंसान प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, प्रोग्रेस के लिए। सो बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिज करना चाहते हैं आपसे, जिसके चलते ये इंसान कुछ सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। और जिनकी लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो ये इंसान को स्टेबिलिटी के लिए कुछ प्लान करते मुझे दिख रहे हैं, इंटेंशन। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअली चेंज हुए हो, और एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हैं, इनके साथ रीयूनियन आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बहुत स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर गए हो आप। तो अब आप दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ये इंसान देख रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हैं, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, आप बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन में इनको दिख रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या अब इतना स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के बाद इस कनेक्शन में इन्वॉल्वमेंट दोगे, तो हाँ आप दोगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप इस कनेक्शन के लिए बहुत कमिटेड हैं, इस इंसान के लिए बहुत कमिटेड हैं। आप बहुत ज़्यादा, इनसे पहले भी आपके मन में बहुत फीलिंग्स थी इनके लिए, आज भी आपके मन में इनके लिए बहुत फीलिंग्स है, वो इनको ऐसा लगता है। अब है कि नहीं है हम बाद में देखेंगे, बट ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं कि आपके लिए कनेक्शन ही सब कुछ है। आप बहुत डेडिकेटेड हो इस कनेक्शन के लिए, और इस कनेक्शन के बाद आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो, इनको ऐसा लगता है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपको जस्टिस चाहिए, आपने इस रिश्ते को सरेंडर किया है डिवाइन पे। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको रियलाइजेशन हो कि इन्होंने क्या किया पास्ट में। बहुत लोग ये चाहते हैं कि ये इंसान आए आपके लाइफ में और आपको जस्टिस दे। अगर आप मैरिज डिमांड कर रहे थे इस इंसान से, तो ये मैरिज का कमिटमेंट दे, जो भी आप चाह रहे थे उस पर आपको जस्टिस दे ये इंसान, आप ये चाहते हो। कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि इनको भगवान सबक सिखाएं कि प्यार क्या होता है, और कैसे आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, और आपने कितना एफर्ट्स लिया है इस इंसान के लिए, और इन्होंने कुछ वो देखा नहीं। आप सिर्फ इतना चाहते हो कि ये इंसान को वो सब कुछ दिखे, और ये आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ पाए। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ लोग कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब न्यू बिगनिंग जो है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। वो इसलिए कि एक एफर्ट तो आप लोग लोगे एक दूसरे के टूवर्ड्स में भी, आज आप लोग बात कर लोगे, और फिर कल एफर्ट्स कौन लेगा, इसको लेकर स्ट्रगल होता होगा। लाइक आज बात हो गई, अच्छे से बात हो गई, पास में जो भी चीज़ें थी वो रिजॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट डे फिर से कौन गुड मॉर्निंग सेंड करेगा, कौन पहले कॉल करेगा, कौन पहले मिलेगा, इसको लेकर आप लोग स्ट्रगल करते होगे। सो एक रेसिप्रोकेशन नहीं है इस रिश्ते में, जहाँ पे रेसिप्रोकेट नहीं करते हो आप लोग। अगर एक इंसान एफर्ट ले रहा तो पूरे एक्सपेक्टेशन उन्हीं से होते हैं कि वही इंसान एफर्ट ले। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स इतने हम नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है, और ये ऑब्स्टिकल है, सॉरी कार्मिक लूप दिख रहा है इनको ऐसा लगता है ना कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, और क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा था इन द सेंस कि आप बहुत एक लूप में थे काइंड ऑफ, जहाँ आप पहले इनसे निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, इस इंसान से दूर जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप दूर नहीं हो पाए। तो अब ये इंसान जो है ना, ये आपको ऐसा देख रहा है जैसे कि आप इनको कट ऑफ कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं, जहाँ आपके रहने से इस इंसान के फाइनेंसेस या फिर इनकी स्टेबिलिटी बहुत रहती है इस इनके जीवन में। मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम, इस मंथ में आप लोगों का यूनियन पॉसिबल है। एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे इंसान, जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि आपने इनको अकेला कर दिया, छोड़ दिया। एक लैकिंग माइंडसेट में रहेंगे, मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता है, एक ऐसी एनर्जी में। ठीक है, मतलब एक विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे इस मंथ में
रीयूनियन या इनके कोई एफर्ट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। जहाँ पे ये चाहते तो हैं आपका साथ, क्योंकि आपका साथ इनके लिए लकी है, आपके साथ एक होम वाली फीलिंग इनको होती है, लेकिन मुझे एफर्ट्स लेते नहीं दिख रहे हैं। वही एनर्जी है जहाँ पे इंसान चुप है, शांत है, ठीक है, कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। सो हम गाइडेंस देखेंगे यहाँ मेरे जेमिनाइज के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड। उफ, बहुत सारे कार्ड्स इतने हम मिलेंगे। गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर अगस्त मंथ, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। कर्मा रिलीजिंग वाली एनर्जी है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज़। जो आपके लिए नहीं है उसको कट ऑफ करें और लाइफ में आगे बढ़ें अच्छी चीज़ों के लिए। अच्छी चीज़ जो आपका वेट कर रही है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन आपको ये कर रहे हैं। और जो भी ड्रामा चल रहा है उससे ऊपर उठें, अपने लिए अपना एक पाथ बनाएं जिसमें कि अच्छी एनर्जीज़ को आप इन्वोक कर सको, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। जब भी बात हो आपके पार्टनर से या फिर आपके मन में जो भी दुख दर्द तकलीफ है किसी और के लिए भी, जब आप उनसे बात करते हैं तो ओपन कम्युनिकेट करें, प्यार से बोलें और प्यार से सुने भी, उनकी भी बात को सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका पक्ष रखने का भी मौका दें और उसके बाद कोई कंक्लूजन में आए, ठीक है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं। लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।